नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा 9th वीडियो है जो कि जनरल नॉलेज संबंधित होगा। इसके पहले भी हमने 8 वीडियोस को अपलोड कर लिया, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। और आज का भी जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों ये हमारा कंटिन्यूएशन वीडियो है 8वें वीडियो से। हमने 8वें वीडियो में 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम 26 से लेके 50 तक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? दोस्तों आपको बताना, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो सीएम होते हैं, वो किसके मेंबर होते हैं? नीति आयोग के, वित्त आयोग के, राष्ट्रीय आयोग के या चुनाव आयोग के? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, जो कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बढ़ती हुई आय के साथ साथ किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट माल, निम्न स्तरीय माल, निकृष्ट माल या सामान्य माल? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, यानी कि उत्कृष्ट माल यानी कि सुपीरियर गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, कोयला। दोस्तों कोयला जो है ये मूल रूप से भारत में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अधिकतर जितने पावर स्टेशन हैं वो कोयला का ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? बैग हाउस निस्यंदक, विंट्रो कंपोस्टिंग, वेंचुरी स्क्रबर या प्रतिवर्ती परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस जो है एक विकल्प है जल प्रदूषण का उपचार करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद के निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या सभी विकल्प सही हैं? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, लोक लेखा समिति, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की मांग एक प्रत्यक्ष मांग है, किंतु उत्पादन के घटक की मांग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ मांग, संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग या स्वतंत्र मांग? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, डिराइव्ड डिमांड यानी कि व्युत्पन्न मांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य यश किसके मूल्य की हानि है? अंतिम उत्पाद यानी कि माल, मशीनरी यानी कि यंत्र समूह, पूंजी स्टॉक या वस्तु सूची का स्टॉक? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, मशीनरी यानी कि यंत्र समूह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण, शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, यानी दोस्तों एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील। दोस्तों ये जो महरौली का पिलर है ये आयरन से बना हुआ है, यानी कि लोह से बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इसमें आज तक किसी भी तरीके का जंग नहीं लगा है और ये जैस का तस बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी मार्च, फरवरी अप्रैल, सितंबर अक्टूबर या नवंबर जनवरी? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में दोस्तों खरीफ फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? यानी दोस्तों आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट को उत्पन्न करता है? कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग या पैकेजिंग उद्योग? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। उत्पादन उद्योग जो है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह अवकृत एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बंधीयकरण एजेंट है, जल की अशुद्धियों को घोल देता है? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, यानी कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ किया जाता है पेयजल को के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फसलों पर डीटीटी की छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीटीटी का जो छिड़काव दोस्तों फसलों पे किया जाता है किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है आपको बताना है। वायु तथा मृदा, फसल तथा वायु, मृदा तथा जल,
वायु तथा जल। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, यानी कि मृदा तथा जल, यानी कि दोस्तों सॉइल एंड वाटर का पोल्यूशन ये उत्पन्न करता है। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? थाइमस, एस्ट्रोजन, कार्पस एपिडिमिस या इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंग्स। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंग्स कहलाती हैं जो कि इंसुलिन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, कल्पित तथा सीधा, कल्पित तथा उल्टा। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा। दोस्तों हमारे रेटिना में जो बनने वाला इमेज होता है वो वास्तविक इमेज होता है, यानी कि रियल इमेज होता है, और साथ ही साथ में वो उल्टा इमेज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? यानी कि दोस्तों ऑड मैन आउट आपको यहाँ पे ढूंढना है। लिनक्स, विंडोज़ 98, C++ या विंडोज़ 7। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, C++। दोस्तों C++ जो यहाँ पे है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, और अन्य जो यहाँ पे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, बाकी सब जो यहाँ पे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर, गतिशील पिंड के भार पर, गतिशील पिंड के दाब पर, गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, गतिशील पिंड के वेग तथा भार पर। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो काइनेटिक ऊर्जा होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी इसको हम कहते हैं, ये बराबर होती है हाफ mv², जहाँ पे दोस्तों m जो होता है ये भार होता है यानी कि मास होता है। ठीक है, और v जो होता है यहाँ पे वेलोसिटी होती है यानी कि गति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा या गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी तत्व की परमाणु का एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको बताया ना, जब किसी परमाणु का एक से ज़्यादा उसका द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन या आइसोमर्स। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, आइसोटोप्स उनको कहा जाता है। ठीक है, जब किसी एटम का या परमाणु का एक से ज़्यादा अधिक मास नंबर होता है तो उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि में का प्रयोग की अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरमुखी या संस्कृत। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था कहाँ से लिए गए थे? अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि दोस्तों फ्रांस की क्रांति से ये सारे के सारे सद्भावनाओं को लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत कौशल केंद्र यानी कि कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नोएडा, कोलकाता, मुंबई या हैदराबाद। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, नोएडा में इसको किया गया है उद्घाटन इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सा कामकाज की भाषा नहीं है? आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र में कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है। फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश या जापानीज़। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन डी, जापानीज़, यानी कि दोस्तों जापानी भाषा जो है ये संयुक्त राष्ट्र में किसी भी कामकाज की भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले वह कौन से टेनिस खिलाड़ी थे जो 7 बार ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं? मार्टिना नवरातिलोवा, सेरेना विलियम्स, लिएंडर पेस या रॉजर फेडरर। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, लिएंडर पेस। ठीक है, लिएंडर पेस ने 7 बार ओलंपिक्स में भाग लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? 4, 5, 6 या 7। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, यानी कि 5 रिंग होते हैं। ठीक है, 3 रिंग दोस्तों ऊपर होते हैं और 2 रिंग नीचे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय यानी कि स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? खड़कवासला में, देहरादून में,
देवलाली में या रुड़की में? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, यानी कि देवलाली में ये स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थे हमारे कुल मिला के 25 प्रश्न जो कि जीके संबंधित थे। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पे भी हम उपलब्ध होते हैं, यहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ग्रुप को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।